ये हमारा आपसे वादा है ताकि कोई लोग ऐसा आईटी पार्क न जाए, कोई पीजीई न जाए, जहाँ जिसका अड्डा कहा जाता है, जो इतने साल से बैठा उसको वहीं बैठना चाहिए और उसका वहीं काम चलेगा। कि उस टाइम 15 अगस्त था तो उन लोगों ने हमारे साथ आके दो बातें करके, मीठी बातें करके तो हमें उठा दिया था। ये हमारा आपसे वादा है ताकि कोई लोग ऐसा आईटी पार्क न जाए, कोई पीजीई न जाए, जहाँ जिसका अड्डा कहा जाता है, जो इतने साल से बैठा उसको वहीं बैठना चाहिए और उसका वहीं काम चलेगा। यहाँ पर सबकी मिली भगत है। नो बिल्डिंग जून है और ये पूछा जाए ना से कि बिल्डिंग जून कहाँ लगा हुआ है, कहाँ लिखा हुआ है, तो ये चीज़ है, बहाने सिर्फ बहाना मारते हैं कि ये यहाँ से भगा दो। ये हमारा आपसे वादा है ताकि कोई लोग ऐसा आईटी पार्क न जाए, कोई पीजीई न जाए, जहाँ जिसका अड्डा कहा जाता है, जो इतने साल से बैठा उसको वहीं बैठना चाहिए और उसका वहीं काम चलेगा। ये हमारा आपसे आश्वासन है। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਸਲਾਮ ਅਲੈਕੁਮ, ਨਮਸਕਾਰ ਜੀ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਅੱਜ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨਿਊਜ਼ 007 ਵੱਲੋਂ ਲੇਖ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ ਸੁਖਨਾ ਲੇਖ ਤੇ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਕੁਝ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਕਾਫੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਧੱਕਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ कि जिस तरह जो पुराना एक गाना था, अमीरों की शाम गरीबों के नाम, अमीर लोग इतना लूट रहे हैं कि जो पास में बताया जा रहा है कि जो यहाँ धक्केशाही कितना हो रही है कि जहाँ जो बिना छुट्टी के दिन जो सरकारी जो बाबू आते हैं, जहाँ जो उनकी रेडी फड़ी उठा के ले जाते हैं, जबकि जो थोड़े दिन पहले जहाँ जो चंडीगढ़ के मेयर थे उन्होंने बताया था कि जिनकी दुकानें जहाँ से उठाई गई हैं वो वहाँ लगेंगी। धोखे से वहाँ धरना प्रदर्शन 17 सेक्टर में जो उठाया गया है, उसी के माध्यम से आज हम कवरिंग के लिए पहुँचे हैं कि वो अगर मेयर साहब कहते हैं कि जिनकी दुकानें जहाँ से उठाई गई थी वो लगी, तो अगर जो ऐसा बोला गया तो उससे मुकरे क्यों हैं। तो उसी के सिलसिले में आज हम बातचीत करने यहाँ के लोगों के पास पहुँचे हैं, तो क्या उनकी दिक्कतें आ रही है, क्यों उनको लाइसेंस होल्डर होते हुए भी जहाँ से उठाया जा रहा है। भाई आपका नाम? संजय मिश्रा। तो क्या कहना चाहते हैं कि जैसे आपके भाई बंधु जो अपनी जो फरियाद लेके आए थे कि हमारी रेडियाँ उठाई गई, आपके साथ क्या हुआ है? हमारे साथ भी यही हुआ है सर। सामान हमारे तो चलान हो चुकी है पहले भी, हाँ, और जो किराया थोड़ी बहुत बाकी रह गया था उसका प्लांटियर के साथ में 61,000 रुपये बना के भेजे है। एक और बात है कि जैसे ना तो आपकी दुकान लगाने दे रहे हैं, हाँ हाँ, दुकान भी नहीं लगाने दे रहे, यहाँ से भगाते रहते हैं कि चलो ऑटो भागो यहाँ से। तो लेकिन आपके लोगों से जो वादा किया है मेयर साहब ने कि आपकी दुकानें जब धरना प्रदर्शन दिया था कि जहाँ से उठाई गई वहीं लगेगी, तो वो उसका क्या हुआ? वो धोखा की है सर मेरे साथ। कुछ नहीं, वो नाजायज कर रहे हैं, मेरे साथ धोखा हो रहा है। तो अभी आप मांग क्या करना चाहते हैं? मैं मांग यही करना चाहता है कि जहाँ जैसे सारे वेंडर बैठे हुए वैसे हमें भी बैठने दिया जाए और कमाने खाने दिया जाए। ये हमारा आपसे वादा है ताकि कोई लोग ऐसा आईटी पार्क न जाए, कोई पीजीई न जाए, जहाँ जिसका अड्डा कहा जाता है, जो इतने साल से बैठा उसको वहीं बैठना चाहिए और उसका वहीं काम चलेगा। ये हमारा आपसे आश्वासन है। का नाम? मेरा नाम अभिषेक मिश्रा है। कहाँ के रहने वाले? मैं 26 सेक्टर का रहने वाला हूँ और मेरे पापा का यहाँ पे शुरू से रेडी फेडी लगता है और मैं भी उनके साथ सपोर्ट करता हूँ। तो जहाँ जो दुकानें उठाई जा रही है नगर निगम की तरफ से, क्यों उठाई जा रही है, क्या कह रहे हैं? सर यहाँ पर सबकी मिली भगत है, प्रशासन से लेके पुलिस, कैंटीन, सबकी मिली भगत है, ठीक है। और सर इन सब का यही मोटिव है कि यहाँ पर बाहर जो गरीब आते हैं, जो खाते पीते हैं, ठीक है सर। एक तो चीज़ हम मान लिए कि हम आप कैंटीन लगा रखे हो वहाँ पे, तो जो हमारे से रईस बंदे हैं जो मिडिल क्लास के नहीं हैं, वो बंदे आके यहाँ पर खा पी सकते हैं, लेकिन जो मिडिल क्लास से नीचे के लोअर क्लास के हैं वो बंदे यहाँ पे आके खा पी नहीं सकते हैं, तो वो बाहर आके खाते पीते हैं। एक और ठीक बात है। है कि जैसे बोलते हैं कि अंदर वो लूट चलती है तो आप सस्ता बेचते, यही कारण है क्या? जी हाँ, सर, यही कारण है। यही कारण है कि हाँ, हम अंदर के मुताबिक बाहर सस्ता बेचते हैं, ठीक है। उसके कारण एक और बात बताइए कि जहाँ लाइसेंस होल्डर, जो आपको लाइसेंस मिला है इस काम का, हाँ जी सर, तो फीस कितनी बात है, कितनी महीने बाद बात है? सर 2250 रुपये हमारी फ़ीस है, हाँ। ठीक है। और पर महीने हम भरते हैं, ठीक है। और हमारे साथ जितने भी हैं यहाँ पे आमने सामने जितने भी दिख रहे हैं आपको, हाँ, ये सब लाइसेंस छोटे से लेके बड़े तक सारे लाइसेंस वाले हैं, ठीक क्या है। लाइसेंस? एक और बात बताइए कि जो जहाँ जो जब उठाने आते हैं आपको कहते क्या हैं, ये रेड जोन का चक्कर क्या है? रेड जोन का मतलब है कि नॉन बेंडिंग जोन, और यहाँ पर रईस से लेके अमीर तक, गरीब से लेके अमीर तक सारे आते लेकिन हैं। एक बात और आपसे पूछना चाहते हैं कि जब इन्होंने लाइसेंस दिया था हाँ उस जी। समय ये सही था, हाँ तो जी। आप सही नहीं है, ये क्या करना है? ऐसा कुछ मांग रखना चाहते हैं कि जिस समय लाइसेंस दिया था? कारण ये है कि हमें बेवकूफ़ बनाया जा रहा है कि अंदर अगर महंगा आइटम है और बाहर सस्ता बेचा जा रहा है, इसके कारण हमें खदेड़ा जा रहा है यहाँ से।
तो जैसे एक मेयर साहब ने जब धरना प्रदर्शन हुआ था 17 सेक्टर में, हाँ तो जी। कहा था कि जिस वेंडिंग जोन को जहां बंदे को उठाया गया वो वहीं रहेगा। हाँ वो जी, हम हाँ जी। वीडियो भी बीच में दिखाएंगे मेयर साहब का। हाँ तो जी। आप उसके सिलसिले में क्या कहना है, आपके साथ धोखा हुआ या क्या हुआ है? सर धोखा ही हो रहा है हमारे साथ। तो जो ये नगर निगम के जो अफसर हैं जो आपके साथ ऐसा कर रहे हैं, हाँ उसके जी। लिए क्या मांग करना चाहते हैं सरकार से? सर नगर निगम से हमें यही रिक्वेस्ट है कि 1 से लेके जो 6 सेक्टर तक नॉन वेंडिंग जोन बनाया हुआ है उसे हटा के, क्योंकि यहाँ पर सर पुअर से लेके हाईएस्ट क्लास तक बंदा आके खाता पीता है और हमेशा आता रहता है। और जो बात अभी आपने कहते हैं कि जैसे हाई कोर्ट से भी उठाए जा रहे थे जो, हाँ जी, हाँ तो जी, वहाँ हाँ। जज साहब ने कह दिया था कि जहाँ जो गरीब लोग आते हैं, जहाँ रोजाना कोर्ट में आते हैं गरीब लोग आते हैं, वो सस्ता इतना महंगा नहीं खा सकते, सस्ता रखाएंगे, अफोर्ड वो नहीं रेडी कर बड़ी सकते वहीं हैं। लगी रहेगी। हाँ जी, हाँ तो जी। आपकी उठाई जा रही है, आप इसके सिलसिले में कुछ कहना चाहते हैं सरकार के आगे मांग कुछ? हाँ जी, हाँ जी, हम ये कहना चाहते हैं कि हमारी जो रेडी फेडी हैं, जो हम यहाँ पर काम कर रहे हैं, तो वो हम अपने लिए भी नहीं कर रहे हैं, वो समाज के लिए भी कर रहे हैं। ठीक है, तो इसके हिसाब से हमें भी यहाँ पर प्रोटेक्शन और हमारे साथ जो भेदभाव किया जा रहा है कैंटीन को लेके और बाहर को लेके, वो ख़त्म किया जाए। एक छोटी सी बात और कहना चाहते हैं कि जैसे रेड जोन जो है हाँ जी। आपको बोला जा रहा है लेकिन कैंटीन वालों को नहीं। हाँ तो जी, हाँ जी। ऐसा क्या है, ऐसा लगता है कि आपके साथ मतरेयापन हो रहा है? सर मिली भगत है यहाँ पे, चौकी से लेके एमसी को लेके। ठीक है, वो सारे एक दूसरे का साथ दे रहे हैं। ठीक है, और हमारे बाहर जो काम हम कर रहे हैं, ठीक है, उनको हम सबको दबाया जा रहा है। मतलब कि जो बाहर रेडी फेडी हैं उन सबको लेके ऐसा दबाया जा रहा है कि यहाँ से ये सब भाग के पलायन कर जाएं और 7 सेक्टर में जाके बच जाएं। ठीक है, और सर सेक्टर 7 में जो हमें यहाँ से जगह दी गई है वो बिल्कुल बेहुदा और घटिया जगह है सर। एक बात हो रहा है कि जहाँ और भी बहुत से सेक्टरों में ऐसा हुआ है कि जहाँ कारोबार नहीं है वहाँ जगह दी जा रही है, जहाँ कारोबार है वहाँ से उठाया जा रहा है। क्या लगता है कि जहाँ एक करप्शन या रिश्वतखोरी हो रही है? सर बहुत ज़्यादा हो रही है, थोड़ी मोड़ी नहीं हो रही है, बहुत ज़्यादा हो रही है। ये हमारा आपसे वादा है ताकि कोई लोग ऐसा आईटी पार्क ना जाए, कोई पीजीर ना जाए, जहाँ जिसका अड्डा कहा जाता है, जो इतने साल से बैठा है उसको वहीं बैठना चाहिए और उसका वहीं काम चलेगा। ये हमारा आपसे आश्वासन है। आपका नाम? अरमान। कहाँ के रहने वाले हैं? सर यहीं चंडीगढ़ धनास में रहता हूँ। सुखना लेक में जो तो रेडी फड़ी वालों को उठाया जा रहा है, आप क्या कहना चाहते हैं? सर ये रेडी फड़ी वाले देखो सर, आज तो सरकारी छुट्टी थी सारी, आज कोई विश्वकर्मा वाले दिन, हर साल हमें हो गए 20 साल हो गए हमें काम करते हुए, विश्वकर्मा कभी गाड़ी नहीं आती थी। आज हमारा बंदों का नुकसान हुआ है, आज आके हमारा एक बंदे का 80,000 का नुकसान हुआ है और मेरे चाचा जी का साइकिल बॉन्ड हुई है 15,000 की साइकिल। ये बुजुर्ग लोग हैं जो हाँ जी। जैसे रेडी फड़ी ये लगा रहे हैं, तो क्या लगता है कि आपके साथ ऐसा जो कर रहे हैं, जो यहाँ दुकानें भी लग रही हैं, जो हाँ आपके साथ धक्का हो रहा है, क्या कहना चाहते हैं? सर धक्का इसलिए हो रहा है सर, ये अंदर वाले ना अंदर मेरे को उधर फोटो खींच के भेज देते हैं, वहाँ से पैसा उनको आ जाता है। तो ये जो हमें यहाँ पे हमने 1 महीना पूरा 17 में 9 वहाँ पे धरना दिया था, तो उन लोगों ने बोला था हो जाएगा, संडे और शनिवार को गाड़ी नहीं चलेगी। एक बात और है कि धरना प्रदर्शन जब आप लोगों ने किया था 17 सेक्टर में, हाँ जी। मेयर साहब बोले थे कि जिनकी दुकानें जहाँ से उठाई गई थी वो वहीं पे लगेंगी। जो वीडियो हम दोबारा फिर से दिखा रहे हैं इस वीडियो के साथ, तो क्या लगता है कि आपको वो जो भरोसा दिया था, कि वादा किया था, वो वादे पे पूरे उतरे या नहीं? नहीं सर, वो सब हमें फुद्दू बनाया था, हमें वो फुद्दू बनाया था, हमें बेवकूफ़ बना के उठाया गया था कि उस टाइम 15 अगस्त था, तो उन लोगों ने हमारे साथ आके 2 बातें करके, मीठी बातें करके तो हमें उठा दिया था। तो जैसे उस समय जो जितने और भी नेता लोग थे उनके साथ, मेयर साहब के साथ, अनूप गुप्ता जी के साथ, और उनसे कोई कमिश्नर साहब से आप मांग क्या करना चाहते हैं? हमने इसलिए मांग करी थी, उन लोगों ने ये बोला था 3 महीने का हमें टाइम दिया जाए, 90 दिन का, तो हम 10 से 5 तक गाड़ी चलेगी, उसके बाद नहीं चलेगी, आपने जाके वहाँ लगाना, और संडे छुट्टी रहेगी गाड़ियों की, और 1 से 6 तक नॉन वेंडिंग जोन तोड़ा जाएगा, 1 से 17 तक। एक और खास बात कहना चाहते हैं कि बीच में जो छुट्टी के बाद में ये आ रहे हैं, हाँ जी, पहले नहीं आ रहे। पहले सर ये कभी नहीं आ रहे हैं, हमें 20 साल हो गए हैं, जो हमारे बुजुर्ग हैं उन्हें 40-40 साल हो गए हैं, आज तक हमने कभी नहीं देखी थी छुट्टी वाले, ना दिवाली पे आती थी, ना विश्वकर्मा डे पे आती थी। आज विश्वकर्मा डे वाले दिन भी गाड़ी आई है। आज हमारे भाई का नुकसान बहुत हुआ है, कम से कम 80,000 का एक का हुआ है नुकसान, और एक का तो 20,000 का नुकसान हुआ है साइकिल का, और बाकी का भी छोटा मोटा 5-6 हज़ार का नुकसान हुआ ही हुआ है आज की डेट में। ये हमारा आपसे वादा है ताकि कोई लोग ऐसा आईटी पार्क ना जाए, कोई पीजीर ना जाए, जहाँ जिसका अड्डा कहा जाता है, जो इतने साल से बैठा है उसको वहीं बैठना चाहिए और उसका वहीं काम चलेगा। ये हमारा आपसे आश्वासन है। जी भाई, आपका नाम? रंजन। कहाँ के रहने वाले हैं?
सर चंडीगढ़ के। तो क्या हुआ कि आपके साथ जो सुखना लेक पे कि आज मीडिया के सामने आपको आना पड़ा? सर यहाँ पे मेरे डैडी के टाइम के समय से हम यहाँ पे काम कर रहे हैं। अब आज तक सर कभी ऐसा नहीं हुआ कि हमारे यहाँ पे सर गवर्नमेंट ने धोखे से सर्वे यहाँ पे किया, हमको जगह दे दी कहीं और पूरे चंडीगढ़ में दुकानें लग रही है सिर्फ झील और रॉक गार्डन को छोड़ के। तो जहाँ से उठाने का कारण क्या बताया जा रहा है? सर ये कहते हैं कि नो वेंडिंग जोन है। जब नो वेंडिंग जोन है तो चाय वाले, परोठे वाले, छोले भटूरे वाले सब तो बैठे हुए हैं, तो किस चीज़ का नो वेंडिंग जोन है? हाँ, एक और बात है कि जो अमीरों की कैंटीनें चल रही हैं, गरीबों के नीचे आशियाना लगने देते, इसके क्या कहना है? सर बस ये अमीरों के लिए है, क्योंकि वो मोटा पैसा खिला के अपना काम करवा लेते हैं। गरीब इतने पैसे कहाँ से लाएंगे? उनके साथ धक्काशाही हो रही है। जब आपने अपनी आवाज़ बुलंद करने के लिए धरना प्रदर्शन दिया था 17 सेक्टर में, तो उसमें क्या हुआ? उसमें सर कुछ नहीं, वो मेयर साहब आए, उन्होंने जो कहा था कि 5 बजे के बाद चालान नहीं होगा, कुछ ये नहीं होगा, जो जहाँ बैठा वो वहीं बैठेगा, वो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ सर। तो एक साथ में हम वो वीडियो भी दर्शकों को बीच में दिखा रहे हैं, तो जो आपके साथ वादा हुआ था, इसमें एक और बात है कि जिस समय आप लगातार काम कर रहे हैं, तो एक थोड़े दिन पहले एक बच्चे को पीटा था। हाँ जी। वो पीटने का क्या कारण था? सर वो बस यही, वो अगला आदमी नमकीन बेचता है, उसको नमकीन बेचने के लिए कैंटीन वालों ने पकड़ के उसको मारा। पुलिस वाले थे, कैंटीन वाले, पुलिस वाले सब मिले हुए हैं सर इसके ये अंदर। जो कंटीनें लिए हैं, जो कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं वो सरकारी बंदे हैं। कौन से सरकारी बंदे? पुलिस वाले हैं। वो सर सरकारी बंदे हैं, उनकी मनी माजरा में है, किसी की IT पार्क में ड्यूटी है, वो बड़े बड़े बंदों के थ्रू अपना काम करवाते हैं यहाँ पे, और गरीब बंदों के साथ मारामारी करते हैं। प्रशासन से क्या मांग करना चाहते हैं? ये सर जैसे पूरे चंडीगढ़ में दुकानें लगवा रखी है, हमको भी लगवाया जाए। ये हमारा आपसे वादा है, ताकि कोई लोग ऐसा IT पार्क ना जाए, कोई पीछे ना जाए, जहाँ जिसका अड्डा कहा जाता है, जो इतने साल से बैठा है उसको वहीं बैठना चाहिए और उसका वहीं काम चलेगा। ये हमारा आपसे आश्वासन है। जी, आपका नाम? मेरा नाम बुद्धिराम है। कहाँ के रहने वाले हैं? मैं चंडीगढ़ में रहता हूँ। तो क्या हुआ कि आपकी जहाँ दुकानें नहीं जो सुखना लेक में लगने दे? सुखना लेक पे नहीं लगने दे रहे हैं। इनका हिसाब किताब ये है कि ये ना रहे, यहाँ नो वेल्डिंग जोन बना रखा है सर। रुको, तो इनके जरिया ये कहते हैं नो वेल्डिंग जोन है, और ये पूछा जाए इन्हों से कि वेल्डिंग जोन कहाँ लगा हुआ है, कहाँ लिखा हुआ है, तो ये चीज़ है, बहाने सिर्फ बहाना मारते हैं कि ये यहाँ से भगा दो। एक और बात है, कैंटीन वालों के लिए नो वेंडिंग जोन नहीं है, तो आपके नहीं। लिए ऐसा खतरा कहाँ का? उनका तो ये बड़े आदमी हैं, बड़ा आटा खाते हैं, हम लोग मिट्टी खाते हैं, इस करके उनको जोड़ चलता है। उनको हमारे सामने ऐसा है कि उनकी कोई वो है। हाँ जी। और यहाँ दूसरा नंबर, आए महीना फीस भरते हैं, और जो फीस टूट जाती है 2 दिन की भी, तो 10% का ब्याज लेते हैं। तो एक और बात है कि दुकानें आपकी लगने नहीं दे रहे, पैसे आपसे लिए जा रहे हैं। पूरे लिए जा रहे हैं जी। तो क्या कहना चाहते हैं? अब हम ये कहना चाहते हैं कि फीस भी भरते हैं और हमारी दुकान भी नहीं लग रही, सामान भी बॉन्ड हो रहा, बॉन्ड कर दिया। और इन्होंने इतना बना रखा है चंडीगढ़ प्रशासन में कि इन्होंने जहाँ देखा वहीं मोटा देखा वहीं खा लिया हैं। आज हमारी पुलिस वाले ने दुकान पकड़ के दी है, हैं पुलिस वाले हैं सर, सामान चक्कर उसी ने अपने आप ही पकड़ा है आयुष्मान। तो ये चीज़ें है गाड़ी। अब फिर हमने पूछा तो कि वहाँ से SSP साहब के पास से हमारे पास कंप्लेंट आई थी, तब हमने रोका है। तो SSP साहब इसी बात से बैठे हैं कि गाड़ी बुलाओ और इनको उठवाओ। ये लोगों का बहाना है ना। जो SSP के साथ आप इकट्ठा होके गए कभी? नहीं, पहले गए थे जी, कंप्लेंट। गए हैं, लेकिन अगर अभी जरूरत पड़ती है तो आप जाना चाहेंगे? हाँ बिल्कुल जाएंगे। हम। तो प्रशासन से और नगर निगम के जो कमिश्नर साहब, उनसे कुछ बात करना चाहेंगे? कमिश्नर साहब से बात क्या करना है कि कमिश्नर साहब को पता ही नहीं देते ये लोग, हम वहाँ तक पहुँचते नहीं हैं, ना पहुँचने देते हैं। कोई जाते हैं हम लोगों में से कि कमिश्नर साहब से मिलना, तो कहते हैं कमिश्नर साहब के पास नहीं जाओगे। इनका मतलब ये है कि इन लोगों को बैठने नहीं देंगे। व्यस्त है, ये सब कहते हैं, हमें साइड किया जाता है। इंस्पेक्टर साहब कहते हैं कि यहाँ से भाग जाओ। एक और बात है कि थोड़े दिन पहले जहाँ जो इंस्पेक्टर साहब आए थे, जो आपको उठाते हैं, उनसे बातचीत करना चाहिए मीडिया से, तो उन्होंने बात नहीं की। तो लगता है कि कुछ हेराफेरी चल रही है। वही बेद नाम है उनका, वही इंस्पेक्टर साहब हैं जिनने आपने उनके साथ वीडियो भी लिया था। ठीक है। और एक और बात है कि जैसे मेयर साहब ने आपसे वादा किया था कि जो दुकानें जहाँ से उठाई गई वहीं लगेगी, तो क्या हुआ? उन्होंने जो सर्वे पर्ची है, पुराना अड्डा है यहाँ, तो उन्होंने बोला था कि दुकान वहीं लगेंगी हैं, आप जाइए, और 5 बजे तक गाड़ी बंद, 5 बजे के बाद गाड़ी नहीं चलेगी। आज इनने 5:30 बजे सब पे छापा मार दिया है। 8 बजे हैं, एक लेबर नहीं थी सर, इंस्पेक्टर और ड्राइवर था, और जो लेबर भी थी तो उसने दारू पी रखी थी, हैं, ड्राइवर ने भी पी रखी थी। आपको बताएं बात।
यानी इंस्पेक्टर था, वो अंदर गया, अंदर से आया, चलो बात ही नहीं करी किसी से, कहता भाग जाओ। ओ भाई वो कहाँ गया, ये रंजन नाम का लड़का है, इसका पूरा फ्रिज टांग के ले गए, उसकी आइसक्रीम बर्बाद कर दी। अब वो आइसक्रीम का क्या करेगा, वो कह रहे थे आगे ले जाओ। हाँ सर, तो हमारे लोगों का ये मकसद है कि हमारी दुकान जहाँ लग रही है वहीं लगें। ये हमें 7 शटर से मतलब नहीं है। 7 शटर हमारा क्या है, बाउंड्री का ये कोठी के अंदर भेज दिया जाए, इधर बाउंड्री है तो कौन खाएगा। अब आप बताओ, 50 साल से यहाँ नहीं, ये तो वो सबको पता है कि 50 साल से पुलिस वालों को पता है, जितने अफसर हैं उनको सबको पता है, पूरे भेज दिए कारपोरेशन के जितने इंस्पेक्टर हैं। ललित ने उठाया, गब्बर ने उठाया, किसी को भी नहीं छेड़ा, उनको कमाने खाने दिया और इसने ही छेड़ा है वेद ने। हाँ सर, और दूसरा मतलब और है, आके जो भी आता है यहाँ से वहाँ तक कहता है इधर नहीं लगानी, इधर नहीं लगानी, वो उधर जाओ, उधर गए तो उधर से भी पकड़ लेते हैं।